हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम पढ़ने वाले हैं संभल विवाद जो हुआ था, जिसमें काफी लोग घायल भी हुए थे, शायद 4 लोगों की मौत भी हो गई थी। उसके बाद जो है आपने लगातार खबरों में सुना होगा कि बहुत सारी जो है हिंसात्मक घटनाएं वहां पर हुई थी। अब एक मेला है, नेजा मेला जिसको बोलते हैं, जो कि होली के बाद वहीं पर आयोजित होता था। अब उस पर जो है वहाँ की प्रशासनिक जो संस्थाएं हैं उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया है। एक तरीके से अप्रूवल नहीं मिल पा रहा है। तो ये नेजा मेला जो है क्या है, कब से शुरू हुआ था और किसकी वजह से इसका आयोजन किया जाता है, ये भी हम पढ़ने वाले हैं। और जो थोड़ा सा यहाँ पे बैकग्राउंड में जानेंगे कि जो है जो संभल में विवाद हुआ था, हिंसात्मक घटनाएं हुई थी, वो आखिरकार क्या था। देखिए क्या लिखा हुआ है, क्या है संभल में नेजा मेले का विवाद, साथ में कहाँ है सलार मसूद गाजी की मजार। तो ये जो मजार है इसी की वजह से जो है यहाँ पर मेला लग रहा था। पहले एक ही जगह लगता था, उसके बाद जो है हजारों जगहों पर जो है अलग अलग जगहों पर जो है इन्हीं के नाम पर जो है मेलों का आयोजन हो रहा था। अब इस व्यक्ति पर जो है काफी सारी चीजें ऐसी हैं जिस पर जो है विवाद हो रहा है। कई लोगों का मानना ऐसा है कि जब सोमनाथ मंदिर में जो है आक्रमण हुआ था, लूटपाट हुई थी, तो ये व्यक्ति जो है सम्मिलित था। अब कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि भारत में ही आकर उसने लूटपाट की हो हमारे मंदिरों में, और उसके नाम पर जो आप मेलों का आयोजन कर रहे हो, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर राजनीतिक विवाद भी हो रहे हैं, धार्मिक विवाद भी हो रहे हैं, साथ में ऐतिहासिक चीजों को लेकर भी यहाँ पर जो है थोड़ा सा उठापटक हो रही है। बात यह है कि अभी भी क्लियर नहीं है कि ये व्यक्ति जिनके नाम पर जो है यहाँ पर मजारें बनी हुई है, मेले का आयोजन हो रहा है, ये सच में जो है सोमनाथ मंदिर की लूट में सम्मिलित था या नहीं था। अभी ऐसा कोई जो है तथ्यात्मक हमारे पास सबूत नहीं है। फिर भी जो है हम इसको पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, ताकि पता चले कि इसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या रहा है। क्योंकि ये आर्टिकल जो है बहुत महत्वपूर्ण है, एक पॉलिटिकल भी है, ऐतिहासिक भी हो जाता है, इतिहास यहाँ से जुड़ा हुआ है, साथ में धर्म का मुद्दा भी जुड़ा हुआ है। तो बहुत सारी चीजें जो है यहाँ पर एक साथ चले। देखिए क्या लिखा है, संभल में नेजा मेले का आयोजन हर साल जो है सैयद सालार मसूद गाजी की जो है यहाँ पर याद में मनाया जाता है। यह मेला जो है हमेशा होली के बाद आयोजित होता है। अभी तक जो है यहाँ पर इनको परमिशन नहीं मिल पाई है, तो जो है प्रशासन के बीच में और जो है जो भी मेले का आयोजन करते थे उनके बीच में जो है यहाँ पर विवाद छिड़ा हुआ है। अब बात करें जो है यहाँ पर प्रशासन ने क्या कर दिया, इनकार कर दिया है। अब प्रशासन का फैसला और तर्क की बात करें कि प्रशासन ने जो फैसला दिया है उस पर तर्क क्या दिए है। तो प्रशासन ने नेजा मेले की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का ये कहना है कि किसी आक्रमणकारी के नाम पर अगर आप मेले का आयोजन कर रहे हो तो हम जो है मेले का आयोजन नहीं करने देंगे। फिलहाल तो जो है मतलब सालों साल से ये चीजें चली आ रही है, लेकिन आप अभी कुछ समय से देखेंगे तो हिंदू मुस्लिम वाला विवाद जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया। देखो ये आर्टिकल जो है हमसे मतलब पढ़ाई के हिसाब से पढ़ रहे हैं, बिल्कुल जो है तटस्थ रहकर पढ़ना है। हिंदू मुस्लिम किसी का सपोर्ट हम नहीं करने वाले हैं इस आर्टिकल के माध्यम से। हमारे लिए जरूरी क्यों है, क्योंकि यहाँ पे धर्म भी जुड़ा हुआ है और यहाँ पर जो है इतिहास भी जुड़ा हुआ है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि अगर क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है तो हमारा गलत ना हो, ठीक है। प्रशासन का मानना है कि सैयद सलार मसूद जो है गाजी महमूद गजनवी के सेनापति थे, और जो है जब सोमनाथ मंदिर को लूटा गया तो इस सोमनाथ मंदिर को लूटने का जो अभियान था उसमें ये व्यक्ति सम्मिलित था। तो जाहिर सी बात है कि अगर लोगों को लगता है, जिनको भी लगता है कि अगर ये व्यक्ति सम्मिलित था, तो उनका जो है इस बात का विरोध करना जो है जायज भी लग रहा है। जायज लग रहा है, लेकिन जब बात आई कि आप सबूत प्रस्तुत करिए कि हाँ ये व्यक्ति सम्मिलित था, तो वो भी प्रस्तुत मतलब वो भी हमारे पास नहीं है। लेकिन अगर महमूद गजनवी के जितने भी आक्रमण कहीं पर भी हुए हैं, अगर उनका जो है आप कचरा चिट्ठा उठा के देखेंगे तो देखेंगे जितने भी कहीं पर भी लूटपाट के जो भी घटनाएं हुए हैं, ये व्यक्ति जो है सम्मिलित थे और जो है एक तरीके से आगे बढ़ चढ़ के जो है सारे अभियानों में जो है यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। तो प्रश्न ये उठता है कि क्या सोमनाथ के मंदिर में जब लूटपाट हुई तो ये सम्मिलित नहीं रहे होंगे। तो इसलिए थोड़ा यहाँ पर विवाद का विषय बना हुआ है। सख्त बयान और चेतावनी दी गई है, अगर आप ऐसे लुटेरे की याद में मेला लगाएंगे तो आप देशद्रोही हैं। कई लोगों का मानना है कि अगर आप जो है मेले का आयोजन कर रहे हैं ऐसे व्यक्ति के नाम पर तो आप देशद्रोही हैं। और यहाँ पर यह भी बोला गया कि अगर आप जो है जबरदस्ती मेले का आयोजन करने का प्रयास करते हैं तो उन लोगों के खिलाफ जो है कड़ी कार्यवाही भी की जाएगी। कानून व्यवस्था, देखो यहाँ पर क्या है, कुछ प्रशासनिक अधिकारियों का ये मानना है, अब बेचारे जिनको जो है प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखनी उन पर दबाव ये है,
अब देखो होता ये है कि बड़े पदों पर कोई अधिकारी बैठा हुआ है वो तो अपना डिसीजन दे देते हैं कि हमारा मानना ये है कि ये चीज़ नहीं होगी, लेकिन आप ग्राउंड लेवल पर जाकर देखेंगे संभालने का दायित्व किसका होता है? जो छोटे छोटे मतलब कांस्टेबल्स हो गए, सब इंस्पेक्टर्स हो गए, इंस्पेक्टर्स हो गए, इनका सारा काम होता है संभालने का। तो उनका बेचारे का क्या है, वो बस शांति बनाए रखने के लिए पुलिस फ्लैग मार्च किया गया है, सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक तरफ जो है प्रशासन जो है हाई लेवल वाला कुछ और डिसीजन दे रहा है, और जो दूसरे प्रशासनिक अधिकारी छोटे लेवल के वो जो है चीजों को मेंटेन करने में यहाँ पर जुटे हुए हैं। अब बात करें यहाँ पर जो है जो आयोजक हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया है। तो आयोजकों को कहना है कि मेला जो आयोजन समिति है उसने प्रशासन से गुहार की है कि हमें अनुमति दी जाए। अब उनका ये कहना कि अगर हमें अनुमति नहीं मिली है तो हम कोर्ट तक जाएंगे, बातचीत करनी पड़ेगी तो हम कोर्ट तक भी जाएंगे। अनुमति मिलने पर ना मिलने पर यहाँ पर निराशा है। अब इनका क्या माना, देखो मुस्लिम समाज में जो लोग भी हैं, अगर आप इस जो मज़ार है इसके बारे में पढ़ेंगे तो कई हिंदू धर्म के लोग भी जो है अपनी आस्था के लिए वहाँ पर जाते हैं। लेकिन अब प्रश्न यहाँ पर ये उठ रहा है कि ये लोग मानते हैं कि शाहिद अली मसूदी जो है और जो है कारी कलाम को अब तक अनुमति नहीं मिली, और इनका मानना ये है कि ये बहुत बड़े व्यक्ति रहे हैं। मतलब एक तरीके से अगर कोई समाज या संप्रदाय किसी व्यक्ति की पूजा करने लग जाए, इसका मतलब है कि उसने जो है उनको जो है भगवान का दर्जा ऑलरेडी दे दिया है। अब यहाँ पे जो है इशू ये हो रहा है कि प्रशासनिक अधिकारी इसके विरोध में हैं, और इवन जो वहाँ के छोटे छोटे समुदाय हैं वो भी विरोध में हैं। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर ये है कि अलग अलग राजनीतिक दलों की विचारधाराएं भी यहाँ पर मैच नहीं कर रही हैं। एक राजनीतिक दल बोल रहा है कि जो है मेले का आयोजन होना चाहिए क्योंकि सभी धर्मों को अपने मेले वगैरह का आयोजन करने का अधिकार है, धर्म में जो है स्वतंत्रता दी गई है। और यहाँ पर एक स्टेटमेंट ये दिया गया था कि जो है प्रयागराज में अब जब महाकुंभ लगाते हो, आप जब उसकी तारीफ कर रहे हो तो जो मुस्लिमों का मेला लग रहा है तो आप उस पर प्रतिबंध क्यों लगा रहे हो। तो ये तार्किक है या नहीं तार्किक है, ये उनके पर्सनल थॉट्स हैं। मैं जस्ट बता रही हूँ कि जो है अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के विचार यहाँ पर मेल नहीं खा रहे। समाजवादी पार्टी ने जो है इस चीज का विरोध किया है, बीजेपी, मतलब ये जो अलग अलग पार्टियां हैं, देखो ये हमें नहीं देखना है, ठीक है। बस हमने ऐसे ही जस्ट फॉर द नॉलेज इसको रखा है ताकि आपको पता हो कि राजनीतिक विचारधाराएं भी जो है मैच नहीं करें, और वो मैच नहीं करती हैं। अगर जो है एक पार्टी किस चीज के सपोर्ट में होती है तो हमें पता होता है कि दूसरा जो विपक्षी दल है, कोई दूसरी राजनीतिक पार्टी है, वो उस चीज के पक्ष में आएगी ही आएगी। ये इनका नॉर्मल है, तो हमें उस पर ध्यान नहीं देना। हमें यहाँ पर बात करना इसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य पे कि इतिहास क्या रहा है जिसकी वजह से विवाद ये खड़ा हो रहा। तो सैयद सालार मसूद गाजी कौन है, मतलब कौन था, इसकी बात करें अगर तो 11वीं शताब्दी में संभल के राजपूत राजा को इसने हराया था। साथ में इसके बाद जो है बहराइच की ओर बढ़े थे और सुहेल देव से युद्ध में ये व्यक्ति पराजित भी हो गया था। मृत्यु जो है 1034 ईस्वी में हुई थी, और उसके बाद उस व्यक्ति को वहीं पर दफना दिया गया था। स्थानीय लोग जो है इनको किस नाम से जानते थे, बाले मियाँ के नाम से जो है इनको जानते थे। अब बात करें जो है बहराइच में जो है दरगाह और मेले की बात करें तो 1250 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद ने उनकी कब्र को मज़ार का रूप दे दिया। जो कब्र नॉर्मल थी उसको मज़ार बनवा दिया। वहाँ पर जो उर्स और जो है मेले का आयोजन उसके बाद होने लगा। यह मेला जो है हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के लिए आस्था का केंद्र माना जाता है। देखो मेले का कोई भी धर्म नहीं होता है, मेले में सब लोग आते हैं, मेले में हर व्यक्ति दुकान लगाता है, हर चीज खाने पीने की होती है। तो मेले का कोई धर्म नहीं होता है, मेले में सब जाते हैं। तो मेला यहाँ पर जो है सब धर्मों के सौहार्द का प्रतीक रहा है। लेकिन इशू ये हो रहा है कि इसको जो है किसी धर्म से जोड़कर यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है, इसलिए जो इसका विरोध किया जा रहा है। अब जैसे हम अगर बात करें महाकुंभ की, तो महाकुंभ कोई धार्मिक मेला नहीं है ना। वहां पर अगर आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो वहां पर जो है बहुत सारे धर्मों के लोग पहले से आते रहे हैं। इवन जो देखो आपने इस बार देखा होगा तो विदेशों से भी व्यक्ति वहां पर आए थे। तो अगर कोई विदेश से आ रहा है तो जाहिर सी बात है हिंदू धर्म का तो नहीं होगा, या जो है किसी दूसरे धर्म का होगा। तो धार्मिक आस्था का सवाल नहीं, यहाँ पर जो है मानवीय एक तरीके से भावनाओं का सवाल हो जाता है। तो अगर हम बात करें तो पूरे भारत में लगभग 1900 जगहों पर इस मेले का आयोजन होता है। तो देखो इतना बड़ा मेला पूरे भारत में जो अलग अलग जगहों पर जो है होली के बाद जो है ये मेले का आयोजन किया जाता है। अब चर्चा में सिर्फ और सिर्फ जो है इसी जगह का मेले का आयोजन क्यों है, क्योंकि कुछ समय पहले जो है यहाँ पर विवाद भी हुआ था। अब इतिहासकारों की माने, मतलब
जैसा हमने देखा कि कुछ लोगों का मानना ये है कि ये मेला जो है इसी व्यक्ति की जो है मज़ार पर क्यों लगाया जा रहा है, कोई कनेक्शन है, या जो लोग बोल रहे हैं कि जो है जो सोमनाथ मंदिर में आक्रमण हुआ था, लूटपाट हुई थी, तो ये व्यक्ति उसमें सम्मिलित था कि नहीं। तो बहुत सारी आज तक जो है किताबें वगैरह लिखी गई हैं जिसमें थोड़ा बहुत जिक्र इस व्यक्ति के बारे में हमें देखने को मिल जाएगा। मिरात मसूदी नामक पुस्तक में जो है सालार मसूद गाजी का वर्णन मिलता है। इसके अलावा पुस्तक जो है 17वीं शताब्दी में अब्दुर रहमान चिश्ती ने लिखी थी, जो उसकी मृत्यु या उनकी मृत्यु के 600 साल बाद लिखी गई है। ठीक है, तो 600 साल बाद मृत्यु के बाद अगर लिखी गई तो जाहिर सी बात है तर्कों पर थोड़ा सा भरोसा करना टफ लगता है। अगर जो है समकालीन रहे होते कि उसी समय लिखा गया है तो हम मान सकते थे कि इन्होंने आंखों देखा वर्णन किया होगा। 600 साल बाद लिखी है तो बातें जो है घुमा फिरा कर जो है या जो है थोड़ा सा मोल्ड करके यहाँ तक पहुंची होंगी। इतिहासकार शाहिद अमीन ने इस पुस्तक की प्रामाणिकता पर सवाल उठाए। जाहिर सी बातें उठाना जो है लाजिमी है क्योंकि 600 साल बाद जो है इस किताब को लिखा गया है। अमीर खुशरो के पत्रों में भी सालार मसूद गाजी का जिक्र किया गया है। इतिहासकार मानते हैं कि उनकी वास्तविक भूमिका भी स्पष्ट नहीं है। ये भूमिका जो हम बात कर रहे हैं ये सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने के बारे में हो रही है। अब गाजी बनाम सुहेलवाद विवाद क्या है कि कुछ लोग जो है गाजी के पक्ष में है, कुछ लोग जो है सुहेलवाद के पक्ष में, सुहेल देव के पक्ष में है जो कि वहां प्रशासन कर रहे थे। तो यहाँ पर ये माना जा रहा है कि मतलब एक पार्टी है जो कि अपने मतलब इस जो है सुहेल देव जी को है इनको राष्ट्रीय प्रतीक मानती है, नेता मानती है, और यहाँ पर कुछ लोग हैं जो इनको बोल रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। 2014 के बाद जो है चीजें थोड़ी सी यहाँ पर बदली हैं, इनको लेकर भी बदली हैं, और साथ में जो ये मंदिर का जो मस्जिद है या जो भी मज़ार है जहाँ पर मेले का आयोजन हो रहा है वो भी थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा का विषय बना हुआ है। और हमें पता है योगी जी के बारे में कि थोड़ा सा धर्म को लेकर वो है, तो ये सारी चीज़ें जो है लगातार जो है समय से चल रही हैं। राजनीतिक मुद्दा भी बन रहा है, धार्मिक मुद्दा भी बन रहा है। अब यहाँ पर बात करें जो है संभल में मौजूदा हालात, तो हालात जो है काफ़ी समय से ऑलरेडी खराब हैं। हमने देखा कि 1900 जगहों पर इस मेले का आयोजन होता है, लेकिन चर्चा में कहाँ का आया है, सिर्फ और सिर्फ संभलपुर का ही चर्चा में क्यों आ रहा है। तो हमें पता है कि इसके पहले जो वहाँ पर दुर्घटना या घटनाएं हुई थी उसकी वजह से जो है यहाँ पर प्रशासन ऑलरेडी जो है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का प्रयास कर रहा है, वहाँ पर चीज़ें ऑलरेडी खराब है। और इस बीच जो है एक और चर्चा का विषय बन गया है कि मेले का आयोजन यहाँ पर होगा कि नहीं होगा। पिछले साल जो है मस्जिद सर्वे के दौरान जो है हिंसा हुई थी जिसमें 4 लोगों की जो है मृत्यु हो गई थी। होली और रमजान के कारण जो है ऑलरेडी प्रशासन स्थिति को नियंत्रण रखने में जुटा हुआ है। हमें पता है कि त्योहारों के टाइम पे जो है दुर्घटनाएं या जो है मारपीट या लड़ाई झगड़े के मामले ज़्यादा आते, तो प्रशासन वैसे भी यहाँ पर जो है थोड़ा सा कड़ा है। अगर हम बात करें पुलिस का मकसद क्या है, देखो पुलिस का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि सांप्रदायिक सौहार्द बनाया रखा जाए। क्यों? पुलिस का कोई धर्म नहीं होता है, पुलिस का काम होता है जनता, और जनता का भी कोई धर्म नहीं होता है। जनता किसी भी धर्म की हो सकती है, तो उनके भी जो है सौहार्द बनाए रखना, लड़ाई झगड़ा ना हो, मारपीट ना हो, हिंसा की घटनाएं ना हो, ये सारी चीज़ों को जो है बनाए रखने का काम पुलिस है, वो अपने स्तर पर यहाँ पर लगातार काम कर रही है। अब जब इतनी बात हो रही है धर्म की, तो हम धर्म से संबंधित कुछ आर्टिकल्स देख लेते हैं। वैसे तो हमें पता है 25 से लेकर के 28 के बीच में रहते ही हैं आर्टिकल्स, लेकिन जो है कुछ और भी यहाँ पर मैंने मेंशन किए। जैसे 25 हमारा बोलता है धर्म को मानने, पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है, लेकिन जबरदस्ती नहीं करना है। 26 हमारा है धार्मिक संस्थाओं को प्रबंधन का अधिकार दिया गया है। जो भी आप जो है मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जो भी चला रहे हो आप वो है चला सकते हो, किसी पर कोई प्रतिबंध यहाँ पर नहीं लगाया गया है। 27 है किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देने के लिए कर नहीं लिया जाएगा, जो कि पहले जजिया और ज़कात लिया जाता था, वो एक तरीके से धार्मिक कर था, तो ये सब यहाँ पर बैन किया गया है। 28 बोलता है सरकारी स्कूलों में धार्मिक शिक्षा पर रोक लगाई गई है, इसीलिए जो है अगर किसी को जो है धार्मिक शिक्षा ग्रहण करनी है तो वो मदरसों में जाते हैं या जो है किसी अन्य प्रकार के संस्थानों में जाते हैं। लेकिन अगर कोई स्कूल या कॉलेज ऐसा है जो कि राज्य सरकार के तहत जो है चल रहा है, थोड़े बहुत पैसे भी यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, तो वहाँ पर जो है धर्म के आधार पर शिक्षा नहीं दी जा सकती है। अनुच्छेद 29 और 30 की बात करें तो दोनों ही अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति और शिक्षण संस्थान चलाने की अनुमति देता है। यही हमारे हैं जो कि मदरसा स्थापित करने की अनुमति देते हैं। अनुच्छेद जो हमारा 14 एंड 15 है समानता का अधिकार देता है, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। ये सब हमारे जो है यहाँ पर धर्म से संबंधित है। और आर्टिकल 44 आपने देखा ही सामान्य नागरिक संहिता, मतलब जो है यूसीसी। एक प्रश्न आपसे मेरा है कि हाल ही में जो है यूसीसी कहाँ पर लागू किया गया है। यूसीसी का मतलब होता है
कि शादी विवाह मतलब जितने भी तरीके के नियम कानून वगैरह हैं सब धर्मों के लिए समान होंगे, ऐसे नहीं होंगे कि हिंदुओं के लिए विवाह के कुछ और कानून हैं, मुस्लिमों के लिए कुछ और कानून है, ईसाइयों के लिए कुछ और कानून है, तलाक या शादी के सबके लिए जो बराबर हो जाते हैं। यूसीसी का जो है मतलब एक तरीके से यही होता है। अब अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो ये जो घटना हो रही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑलरेडी बताया मैंने प्रशासन कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त है, प्रशासन अपना काम कर रहा है, जबकि आयोजन समिति जो है मेले की अनुमति के लिए संघर्षरत है, मेले का आयोजन करना चाहती है, मतलब जो आयोजन समिति वो अपने में लगी है कि हमें मेले का आयोजन करना है। विवाद जो है धार्मिक भी है, धर्म से संबंधित दिखाई दे रहा है, ऐतिहासिक भी है क्योंकि हमें इतिहास की भी कुछ चीजें समझ में आ रही है। इसके अलावा राजनीतिक स्तर पर भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अलग अलग जो है राजनीतिक दलों की विचारधाराएं भी यहाँ पर अलग अलग हमें दिखाई दे रही। ठीक है, तो ये रहा छोटा सा आर्टिकल जिसमें हमने पढ़ा कि नेजा मेला विवाद आखिरकार क्या है, ये क्यों चल रहा है, चर्चा का विषय क्यों बना है, किस व्यक्ति की वजह से जो है ये जो है चर्चा में बना हुआ। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। बहुत सारे पहलू थे, धार्मिक भी थे, राजनीतिक भी यहाँ पर थे, ऐतिहासिक भी रहे हैं, सारे हमने अच्छे से कवर करने का प्रयास किया है। तो अगर वीडियो समझ में आया है और अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि जितने भी हमारे आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।